युमंत्रा के कविताओं के सेक्शन में सभी श्रोताओं को भारती का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री वी के मूर्ति जी, युमंत्रा के कवि एवं लेखक। नमस्कार मूर्ति जी, आज हमारे श्रोताओं को आप कौन सी कविता सुनाने जा रहे हैं? नमस्कार भारती जी। आज की मेरी कविता का शीर्षक है पत्थर से भगवान तक। पत्थर से भगवान तक शीर्षक में बहुत गहराई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे युमंत्रा के श्रोताओं को इस शीर्षक की गहराई पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद भारती जी। आप देखते हैं हमारे जीवन में हमारे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उससे मुख्य भूमिका होती है हमारे माता पिता और गुरु की, लेकिन हम प्रायः उन्हें ही इग्नोर करते हैं जिनकी वजह से आज हम हैं, जिनकी वजह से हमारी उन्नति हुई है। अतः यह कविता मैं उन्हीं पूज्यजनों को समर्पित कर रहा हूँ। तो आपकी कविता माता पिता एवं गुरु पर है? नहीं, ये कविता उन पर है जिन्होंने हमें तराश कर आज हमें उन्नति के इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। कितनी सुंदर बात कही है आपने। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता हमारे युमंत्रा के श्रोताओं को सुनाएं। धन्यवाद। मैं था एक शिला काला सा नदी किनारे पड़ा हुआ, न सिंचित कर्मों की पूंजी नहीं भाग्य कुछ लिखा हुआ। निशा काल के सन्नाटे में प्रेतों के तांडव के बाद प्रातः जन स्नान को आते जनगण का नित गूंजे नाद। मुझ पर बैठ नहाते थे सब और धुलाई वस्त्रों की, लोहा घिस घिस बाद किसी ने धार लगाई अस्त्रों की। युग बीते यूं सहते सहते पर पत्थर का भाग्य कहाँ, ग्रीष्म शीत जलवायु थपेड़े सब सहने में पड़ा यहाँ। किंतु एक दिन अर्धरात्रि को आए कुछ जन मेरे पास, सब्बल गैती और फावड़ा देख हुआ मैं बड़ा उदास। सोचा मुझ पर रगड़ रगड़ कर तेज करेंगे इनके धार, या फिर तोड़ेंगे ये मुझको सहनी होगी इनकी मार। लेकिन सबने जुगत लगाई, मुझ जड़ को भी हिला दिया, फिर रस्सी से खींच मुझे तब एक पत्थर पर टिका दिया। लादा गया एक गाड़ी पर जो लाए थे अपने साथ, हाय न जाने कहाँ चला मैं, छूटा नित का मेरा घाट। एक कमरे में लाकर पटका चले गए सब सोने को, मैं पीड़ित अब बची निशा में देखा कोने कोने को। छेनी और हथौड़ी लेकर आया प्रातः एक जवान, सब कोणों से देख मुझे तब खोया वह अंतर के ध्यान। कुछ पल बीते और युवक ने किया शुरू बरसाना चोट, छील छील कर जैसे मेरे करने लगा दूर सब खोट। रोज रोज यूं छिलते पिटते एक बरस था बीत गया, सुंदर शीतल कलकल करती घाट नदी का छूट गया। आड़ा तिरछा मैं पत्थर था अब मानव सा है आकार, शायद घिस घिस कर रेती से किया दूर अब और विकार। फिर रंगों से मुझे सजाया क्या उसने मन ठानी थी, देख मुझे वह खुश हो जाता पर रहस्य अनजानी थी। कार्य युवक का पूर्ण हुआ जब रखा मुझे फिर दूजे स्थान, अति सुंदर विशाल भवन था पर विशेष था मुझ पर ध्यान। भवन सजा अब ढोल मंजीरे कीर्तन का आयोजन था, एक समूह पंडित का आया खूब प्रफुल्लित जनमन था। प्राण प्रतिष्ठा हुई बात जब मैं पत्थर से राम बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई बात जब मैं पत्थर से राम बना, होने लगी नित्य ही पूजा अब यह प्रभु का धाम बना। पिटते छिलते घिसते घिसते शिल्पी को कोसा करता, हाय कृपा को जान न पाया मैं पत्थर था क्या कहता। आड़े तिरछे मुझ पत्थर पर हुई अहेतुक कृपा महान, आड़े तिरछे मुझ पत्थर पर हुई अहेतुक कृपा महान। जिस नर ने भगवान बनाया कैसा हो उसका सम्मान, पत्थर को भगवान बना दे उसका संबोधन क्या हो। पर ब्रह्म ही हो सकता वह वंदन उसका कैसा हो। नारायण नर रूप कहूँ या नराकार परमात्मा वो, घट घटवासी राम कहूँ या सबकी अंतरात्मा वो। पत्थर सी जड़ता अंतर में अधम जीव की होती है, शिल्पी के जो शरण हो गया मोक्ष उसी की होती है। उफ न कहा जैसे पत्थर ने खाकर शिल्पी की हर चोट, ऐसे ही सौंपो तुम खुद को गुरु निकालें सारे खोट। ईश्वर ने तो जीव बनाया, ईश्वर ने तो जीव बनाया, गुरु बनाए जीव महान। रहो मौन शरणागत होकर गुरु बनाएंगे भगवान, रहो मौन शरणागत होकर गुरु बनाएंगे भगवान, रहो मौन शरणागत होकर गुरु बनाएंगे भगवान। मूर्ति जी, बहुत सुंदर कविता कही है आपने।
इस कविता में जो प्रेरणादायक बात यह है कि मनुष्य के जीवन में उन्नति तभी आ सकती है जब वह गुरु के शरणागत हो जाए, फिर वह गुरु माता पिता या कोई और हो। बस अपने गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। बहुत सुंदर कविता है। धन्यवाद, आपने हमारी यू मंत्रा के श्रोताओं से यह कविता शेयर की। धन्यवाद भारती जी।